हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पशु आवास प्रबंधन की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है, पशु आवास के निर्माण में आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम। क्योंकि ऐसा करने से सुबह और शाम की हल्की धूप शेड के अंदर आ पाती है, लेकिन दोपहर की तेज और सीधी धूप से पशु बचे रहते हैं। इससे शेड गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में आरामदायक बना रहता है। अगला प्रश्न है, खुला पशु आवास विधि में पशुओं के लिए कुल स्थान का कितना भाग खुला रखा जाता है? एक तिहाई, आधा, दो तिहाई और एक चौथाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो तिहाई। खुला आवास प्रणाली में पशुओं को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता है और आप इस चित्र में देख सकते हो, कुल आवंटित स्थान में से 2/3 भाग ओपन एरिया और 1/3 भाग छायादार रखा जाता है। यह विधि निर्माण में बहुत सस्ती होती है। अगला प्रश्न है, द्विपंक्ति विधि में पशुओं को बांधने की सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित विधि कौन सी मानी जाती है? मुंह से मुंह विधि, पूंछ से पूंछ विधि, एकल पंक्ति विधि और वृत्ताकार विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंछ से पूंछ विधि या टेल टू टेल विधि। तो ऐसा किया क्यों जाता है? क्योंकि फार्म में जब पशुओं की संख्या 10 से अधिक हो जाती है तो उन्हें दो पंक्तियों में बांधा जाता है। पूंछ से पूंछ विधि सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि एक पशु की बीमारी खांसने छींकने से दूसरे को आसानी से नहीं लगती। बीच के रास्ते से गोबर और मूत्र की सफाई करना भी आसान हो जाता है और इसे दूध निकालने में भी आसानी होती है। अगला प्रश्न है, पशुपालन शब्दावली में भेड़ व बकरी के आवास को क्या कहा जाता है? शेड, स्टाई, अस्तबल और पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेन। अस्तबल हो जाता है घोड़ों के लिए और शेड हो जाता है सामान्यतः गाय और भैंसों के लिए। सुअर को ठहराने या पालने के आवास को किस नाम से जाना जाता है? पेन, स्टाई, शेड और मेंजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टाई। पशुओं को चारा खिलाने के लिए बनाए गए विशेष स्थान या पात्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नांद या मेंजर। एक सांड या नर पशु के लिए खुले आवास में सामान्यतः कितने स्थान वर्ग फीट की आवश्यकता होती है? 80 से 100 वर्ग फीट, 120 से 150 वर्ग फीट, 200 से 250 वर्ग फीट और 50 से 60 वर्ग फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 से 250 वर्ग फीट। क्योंकि एक प्रजनन योग्य सांड का आकार काफी बड़ा होता है और उसके शारीरिक व्यायाम के लिए अधिक खुली जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे 200 से 250 वर्ग फीट खुला क्षेत्र और लगभग 120 से 140 वर्ग फीट ढका हुआ क्षेत्र दिया जाना चाहिए। एक सामान्य वयस्क गाय के लिए खुले आवास में कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 50 से 60 वर्ग फीट, 80 से 100 वर्ग फीट, 150 से 180 वर्ग फीट और 200 से 250 वर्ग फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 से 100 वर्ग फीट। गाय या भैंस को आरामदायक रूप से घूमने के लिए 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान और 20 से 25 वर्ग फीट छायादार या ढका हुआ स्थान दिया जाना चाहिए। गर्भवती पशु को सुरक्षित रखने हेतु कितने खुले स्थान की आवश्यकता होती है? 80 से 100 वर्ग फीट, 120 से 140 वर्ग फीट, 180 से 200 वर्ग फीट और 250 से 300 वर्ग फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 से 200 वर्ग फीट। गाभिन पशु को सामान्य पशुओं के झुंड से अलग रखा जाना चाहिए ताकि अन्य पशु उसे मार न सके, उसे उठने बैठने में भी सुविधा हो, इसलिए उसे सामान्य पशुओं की तुलना में लगभग दोगुना यानी 180 से 200 वर्ग फीट खुला स्थान दिया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर अधिक मुर्गियों को पालने के लिए आवास की सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी मानी जाती है? विस्तृत प्रणाली, बैटरी प्रणाली, गहरी बिछावन प्रणाली या पोल्ट्री घेरा प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैटरी प्रणाली। अंडा उत्पादन के लिए बैटरी या पिंजरा प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें कम स्थान में अधिक मुर्गियां पाली जा सकती है। मुर्गियों की ऊर्जा भागने दौड़ने में नष्ट नहीं होती है, जिससे अंडा उत्पादन बढ़ता है। अंडे साफ रहते हैं और अंडे टूटते भी नहीं है। अगला प्रश्न है, गहरी बिछावन प्रणाली में मुर्गियों के लिए प्रारंभ में बिछावन की मोटाई कितनी रखी जाती है? 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच या 12 इंच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 इंच। पिंजरा क्रम प्रणाली या बैटरी प्रणाली में एक मुर्गी के लिए पिंजरे का आकार कितना रखा जाता है? 20 इंटू 30 सेंटीमीटर, 25 इंटू 45 सेंटीमीटर, 30 इंटू 50 सेंटीमीटर, 40 इंटू 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 इंटू 45 सेंटीमीटर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।